Hello everyone, welcome to this edition of Daily News Digest (DND). We will discuss some important articles from the Hindu and Indian Express, both the newspapers. So let's start. The very first article which we are going to discuss is from the newspaper The Hindu. Denotified tribes anger growing amid a stagnating scheme classification issues. तो ये इश्यूज क्या हैं? डीनोटिफाइड नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होते हैं? और ये स्कीम, जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, स्टैग्नेटिंग स्कीम, दैट इज सीड स्कीम, तो ये क्या है? ये तो तीन कंसेप्ट हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें नोट डाउन करना है और इसको समझना है। इस आर्टिकल में हम स्टार्ट करें तो पहले तो क्या इश्यूज हैं विद द सेंट्रल सीड स्कीम फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब ओनली नाउ टेकिंग ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट being denied to them in 29 states and the IDATE कमीशंस 2017 रिपोर्ट इन कोल्ड स्टोरेज। तो ये एक इशू है, कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स डिनाइड किए किए गए हैं। देन अगेन एक कमीशन बनाया गया था, आइडेट पैनल। तो ये आइडेट पैनल जो है, इसके रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी पूरी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने। तो इसके कारण जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सेमी नोमेडिक ट्राइब्स हैं एंड नोमेडिक ट्राइब्स हैं, इनके कुछ कंसर्न्स, उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। अब जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ये होते क्या है? डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर earlier by क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल डिक्लेयर किया था, नोटिफाई किया था। एंड ड्यू टू आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950s, 1952 स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट ने उनको डी नोटिफाई कर दिया था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट। एंड दोज ट्राइब्स विच आर कंसिडर्ड क्रिमिनल बाय बर्थ by British government are now denotified, and those tribes are called denotified tribes. Other than this, there are nomadic tribes. Nomadic simply means they do not stay at one place; they keep on moving. And these tribes, SNTs and NTs, semi-nomadic tribes and nomadic tribes, ये भी काफी vulnerable tribes हैं, and denotified tribes ये भी काफी vulnerable tribes हैं। And due to this factor, there is a need to extend the benefits of various government welfare policies to these tribes। तो उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। दिस पैनल आइडेड पैनल रिकमेंडेशंस व्हिच इंक्लूड्स अ परमानेंट कमीशन, प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड कास्ट सेंसस, ये कुछ रिकमेंडेशंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। द गवर्नमेंट हैड कंस्टिट्यूटेड दिस नेशनल कमीशन फॉर डीएनडीज, एनटीज एंड एसएनटीज इन 2015 under the chairmanship of Bhikkhu Ramji Idet, which had put out its final report in 2017, calling for governments to expedite the final classification of these communities, count their population by including a caste census column in 2021 census, and provide a sub quota for them under ST, SC और OBC quotas in public education and employment। तो ये कुछ recommendations थे उसके। The commission had concluded there were a total of 1,526 DNTs, NTs and SLT communities across the country। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना चाहिए। जनरली हम ट्राइब्स वाला जो पार्ट है वो GS1 में सोसाइटी के अंडर में हम रीड करते हैं। तो सोसाइटी वाले पार्ट में अंडर डाइवर्सिटी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से, और ये जो डाटा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ऑफ विच 269 वर नॉट येट कैटेगराइज्ड एज SC, ST और OBC। तो ये भी एक इशू है, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ट्राइब्स। एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ परमानेंट कमीशन, एंड देयर इज नीड ऑफ डिटेल्ड कास्ट सेंसस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है इस कमेटी की। जिस स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है, द सीड स्कीम, उसके बारे में देखते हैं कि क्या वेलफेयर मेजर गवर्नमेंट लेती है। द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ TNTs, NTs एंड SNT कम्युनिटीज, दिस इज सीड स्कीम, was meant to be a center's flagship scheme for these communities. Launched in 2022, the scheme offered assistance for livelihood, education, healthcare, and housing, but it took over 2 years for the scheme to take off. So there are some implementation issues and delays in this particular scheme. So that is also one of the concern of these denotified tribes and semi-nomadic and nomadic tribes जो यहाँ पर रेज किया गया है। सो ये कुछ कंसर्न्स हैं इनके, that there should be proper implementation of this welfare scheme, seed scheme. There should be a permanent commission, which was recommended by that commission, and there should be caste census, and
the benefit of quota reservation in employment and education should be extended to these denotified tribes and semi-nomadic and nomadic tribes. तो ये कुछ important points हैं इस particular articles. इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है? So let's see. As you can see, to consider the following statement about the seed scheme and the National Commission for Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes. तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शंस हैं जो करेक्ट होंगे? The first statement is the seed scheme launched in February 2022. अभी हमने देखा aims to empower these communities by providing assistance in livelihood, education, healthcare and housing. ये correct statement है. Next है the National Commission for DNTs, NTs and SNTs for constituted in 2015 under the chairmanship of Piku Ramji IDET. ये भी हमने देखा, ये भी correct है. The IDET Commission report published in 2017, that is also correct, recommended including a caste census column in 2021 census to better count the population of these communities. तो ये this was one of the recommendation of this committee. तो ये भी correct हो जाएगा. The fourth statement, the government has fully implemented the recommendations of IDET commissions, including providing a sub quota for DNTs, NTs, SNTs communities under ST, SC and OBC quotas. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अभी हमने देखा कि द गवर्नमेंट हैज नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ दिस इडेट कमीशन. तो फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. आंसर विल बी 1, 2 एंड 3 ए. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और उसी आर्टिकल में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे क्वेश्चन बन सकता है इजीली. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल जो है हम इंडियन एक्सप्रेस से देखते हैं. फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस द आर्टिकल इज रिगार्डिंग Z-More tunnel. PM to open this Z-More tunnel, which provides all-weather access to सोनमर्ग tomorrow. तो ये टनल का लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से पास है, कौन से रूट पे ये आता है. एंड इसमें जोजिला टनल भी मेंशन है, तो दोनों टनल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कनेक्टिविटी और हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टनल, तो उस सेंस में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. हम देखें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीलिम्स. सो लेट्स सी. इट इज अ 6.4 किलोमीटर बाई डायरेक्शनल टनल with an approach road of 5.6 kilometer. Z-Mode joins Gagangir in Ganderbal with Sonmarg Health Resort, which will help to boost winter tourism. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि विंटर में जो रास्ता है बंद हो जाता है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल. तो ड्यू टू दिस टनल जो ये पर्टिकुलर रूट रहेगा ये ऑल वेदर रूट बन जाएगा एंड नाउ इट कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. सो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज है. दिस वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. द टनल इज 6.4 किलोमीटर लॉन्ग एंड दैट कनेक्ट सोनमर्ग विद कंगन टाउन इन द सेंट्रल कश्मीर गंडरबल डिस्ट्रिक्ट. तो ये भी याद रखना है. ये जनरली हम देखेंगे श्रीनगर लेह हाईवे जो है उसके अंडर में ही आता है और उसी में बनाया गया है. ऑन श्रीनगर लेह हाईवे द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू इट as well as Ladakh, which is important for strategic and military reasons. So the primary जो इसका एडवांटेज रहेगा और एम रहेगा वो रहेगा हमारा स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री रीजन से. एंड सेकेंडरी एडवांटेज इसका हो जाएगा टूरिज्म. तो सोनमर्ग एक काफी अच्छी टूरिस्ट लोकेशन है तो वो भी उससे उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी टनल. नाउ दिस Sonmarg, which is important for tourism, it can be accessed all year around due to this particular tunnel. And now will be developed as a great ski resort. जिसे कुछ एडवांटेज है इसके जो हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एंड एट द सेम टाइम tourism perspective. So the local population will not have to live in winter, and the travel time to Kargil Leh from Srinagar will also reduce. तो travel time भी इससे reduce होगा. Now next tunnel जो इसमें mention है जोजिला tunnel, which connects Sonmarg in Kashmir to Dras in Ladakh, is still underway and is expected to be completed by December 2026. तो जोजिला पास और ये Z-More जो टनल है ये दोनों की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. और इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? लेट्स फर्स्ट सी द लोकेशन. हियर यू कैन सी दिस इज Z-More टनल जो है ये लोकेट है बिटवीन श्रीनगर एंड द्रास. तो ये कारगिल वाला जो श्रीनगर ले हाईवे है, श्रीनगर टू ले, उस हाईवे पे कनेक्ट करती है. और अभी हमने कुछ लोकेशंस देखी जहां से जिन दो लोकेशन फॉर एग्जांपल कंगन, इसको ये कनेक्ट करती है सोनमर्ग से.
सो दिस इज सोनमर्ग, हियर यू कैन सी। तो ये टनल काफी इंपॉर्टेंट है जिसका पीएम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। दिस इज गगनगिर, जो अभी हमने मेंशन किया है। सो ये पर्टिकुलर इसकी लोकेशन है। इसी रोड पे हम देखते हैं कि आगे जोजिला टनल भी बिल्ड हो रही है, जो द्रास को कनेक्ट करेगी। हियर देयर इज अ द्रास at this location. सो इट विल कनेक्ट श्रीनगर विद द्रास, तो वो भी टनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से आपको इसको मैप पे मार्क करना है। तो इस पे इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये पास कहाँ पर है, ये टनल कहाँ पर है, किन दो एरियाज को कनेक्ट करती है। एंड इन केस ऑफ मेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो in terms of economic development, there will always be a space for tourism, or for promotion of tourism. This type of connectivity is very much required. And if we are talking about internal security, then again we can say that for strategic and defense perspective, तो ये काफी important हो जाता है, because it will connect, or it will provide year round connectivity to various bordering areas like Kargil. तो इस टाइप से इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? For example, I have framed one question from the article. Consider these following statements regarding this Zemo tunnel. This tunnel is located on Srinagar Leh Highway and connects Sonmarg with Kangan. अभी हमने देखा है in the Ganderbal district, Jammu and Kashmir. That is also correct. Developed by National Highway Infrastructure Development Corporation Limited. ये अभी हमने देखा है, ये भी करेक्ट होगा। The tunnel is 6.4 kilometer long. That is also correct. It provide all weather connectivity between Sonmarg and Ladakh. ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रहेगा वो है, द ज़ीमो टनल इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म इन सोनमर्ग एंड लद्दाख। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट में एक इशू है यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फॉर टूरिज्म। प्राइमरी, जो प्राइमरी इसका मैंने देखा, आपको बताया कि कॉस्ट जो होगा वो होगा, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो होगा इसका to construct this tunnel is for security and strategic purpose, and the secondary is to boost tourism। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा इसका, बट दिस इज नॉट द प्राइमरी कॉज। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। द स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ टनल इज की फैक्टर इन कंस्ट्रक्शन इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू दिस रीजन। तो स्टेटमेंट 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इसमें मिस्टेक है कि इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन सोनमर्ग एंड श्रीनगर, नॉट लद्दाख। तो हम इस स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, सो आंसर विल बी 1 and 4। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। एक और आर्टिकल है जो आपके द हिंदू में है। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग the joining of UN panel on data for official statistics. So India has recently joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics. तो ये जो कमेटी बनी है उसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है। इस टाइप इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिग डाटा एंड डाटा साइंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिग डाटा आपको पता होना चाहिए होता क्या है, डाटा साइंस क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं और लेटेस्ट फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, बिग डाटा इज data which is very high in volume and which is very complex and which cannot be managed by traditional systems or traditional technology। तो उस टाइप से हम देखें तो आजकल हर चीज में आप देखोगे कि एवरीथिंग इज डेटा ड्रिवन। सो there is lots of data, and to manage that particular data you need good analysis, at the same time some scientific methods. So these methods are big data analytics, and these methods and this data science is a very important field currently due to the huge volume of data which is present, and which is being analyzed to for example, to promote or to develop or to innovate future technologies like Internet of Things, artificial intelligence. So lots of data is required to feed in these systems so that the future technologies can work properly. And at the same time, there is a requirement of managing present data, which is very voluminous and very complex.
सो बिग डाटा इस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया हैज जॉइंड दिस यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस. तो ये इंपॉर्टेंट है. द पैनल वाज क्रिएटेड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द चैलेंज ऑफ बिग डाटा इन including the potential for monitoring and reporting on sustainable development goals. India will contribute to shaping global standards and practice in harnessing big data and data science for official statistical purposes. This membership is a strategic opportunity for India to align its domestic advancements in big data and data science. तो इस टाइप से ये मेंबरशिप काफी स्ट्रेटेजिक है फॉर इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स इंडिया अपॉर्चुनिटी टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक एडवांसमेंट इन बिग डाटा एंड data science. At the same time, India can share or shape the global standards regarding big data and data science. So इस टाइप से ये important हो जाता है. So this is all from this particular article. तो आज के ये कुछ important articles थे which were important for UPSC perspective. We will meet again with another set of articles tomorrow. So तब तक के लिए thank you so much.